वर्षा, अब गुस्सा छोड़ भी दो ना प्लीज, माफ कर दो। वर्षा सुनो, रात गई बात गई, वर्षा मेरी बात तो सुन। वर्षा, माँ आप समझाइए ना अपनी बहू को, मेरी तो कुछ सुनती नहीं है ये। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरूर तूने ही परेशान किया होगा। माँ मुझसे तो कट्टी हो गई है, आप ही पूछिए ना। नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। शौर्य, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू बिल्कुल वर्षा का ध्यान नहीं रख रहा है। हाँ। अरे तू इसे अपने साथ वहाँ शूटिंग में क्यों नहीं ले जाता? ये भी कुछ देख लेगी, घूम लेगी, मन बहल जाएगा। सारा दिन घर में बैठे बैठे उठ जाती है। करेक्ट माँ, आपने पहले क्यों नहीं कहा? चलो वर्षा फटाफट तैयार हो जाओ, चलो। नहीं शौर्य, मुझे कहीं नहीं जाना है, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। बेटा, घर का काम देखने के लिए हम है ना, चल जल्दी से तैयार हो जा। चल चल जल्दी कर। माँ मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वर्षा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि तुम हमारे साथ आओगी तो हमें अच्छा लगेगा। अब माँ वैसे मैं ना सारा दिन वहाँ अकेला बोर हो जाता हूँ, हम दोनों बातें कर लेंगे। हाँ और क्या, तू साथ रहेगी तो शौर्य को भी अच्छा लगेगा। अब सोच मत, जल्दी तैयार हो जा। अच्छा बता क्या पहनेगी, चल दिखा मुझे। हर वक्त मजाक, बाज नहीं आती तुम। भाई जब तक इस जिस्म में जान रहेगी तब तक हमारे दोस्तों की फोटो पर मुस्कान रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, आप चेक मिलने की खुशी में ट्वीट दे दीजिए, मैं ये सब मजाक बंद कर दूंगा। कहिए कब दे रही है पार्टी? मैंने तो कॉलम लिखने की खुशी में भी पार्टी रखी थी, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, पर तुम आई नहीं। चने का हलवा भी बनाया था। चने का हलवा? सीरियसली मैंने मिस कर दिया यार। अच्छा एक काम करिए ना, एक बार और बनाइए ना प्लीज, बस एक बार। इस बार मैं पकाऊंगा, एक दिन पहले से ही आके बैठ जाऊंगा। ठीक है, जब भी फ्री हो ना मुझे बता देना, बना दूंगी। पक्का, प्रॉमिस। स्वीटहार्ट, एक काम करते हैं, ट्रीट आज ही से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं कैंडी फ्लॉस से। रहने दो मोहित, फिर किसी दिन। अरे फिर किसी दिन क्यों, आज ही। आपका कल मेरा आज, मैं भी लेके आता हूँ, यही रुकेगा, डोंट गो एनीवेयर। अरे लगता है छोरा तो गए काम से। मोहित, तुम ठीक तो हो ना? बहुत चोट लगी? बेचारा बच गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे मोहित को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम ठीक तो होता, मेरे मोहित को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नंदिनी मैं ठीक हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चलो 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 चलो, लगता बेचारा बच गया। चले। आइए आइए बेटी। हाउ आर यू? फाइन सर। सब ठीक चल रहा है ना? अरे दिलीप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर।
लावण्या। हाय वर्षा। हाय। वर्षा तुम बैठो, मैं एक बार सबसे मिलके आता हूँ। चले। थैंक यू। कितनी धूप में शूटिंग कर रही हैं, लेकिन माथे पर एक भी शिकन नहीं। वरना ऐसी मॉडल्स के तो कितने नखरे होते हैं वर्षा। ऐसे ढल गई है ना हमारे साथ। मुझे लगता है वर्षा एक दिन ये टॉप रैंकिंग की मॉडल बनेगी। कमाल का चेहरा, परफेक्ट फिट है। और कितनी नाजुक है ना। अब पता चला कि लोग इन पर क्यों फिदा होते हैं। एक वो है और एक ये मिसेस इंडिया। शौर्य में जा रही हूँ। क्या हुआ वर्षा, अभी तो आई हो? लेकिन मुझे जाना है। बोर हो रही हो? हाँ चलिए। वर्षा अभी तो आए हैं हम लोग, थोड़ी देर तो बैठो। आपको नहीं आना है तो मैं चली जाती हूँ। वर्षा वर्षा सुनो तो। शौर्य मैं घर जा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। कम ऑन वर्षा, यहाँ लावण्या जी सुबह से धूप में शूटिंग कर रही है और तुम यहाँ छांव में कुर्सी पर बैठ के भी गर्मी की शिकायत कर रही हो। कुछ सीखो उनसे। वर्षा एक्सक्यूज मी, मैं जरा उन्हें छोड़ के आता हूँ। अभी तक लौटे क्यों नहीं ये लोग? हे भगवान, माँ के लौटने से पहले वो लोग आ जाएं। लो आ गए। अरे ये क्या हुआ? अरे ऐसे ही। शुक्र है भगवान का आप लोग माँ के आने से पहले आ गए, वरना मैं माँ से क्या कहती। मुझे तो लगा कि पेचेक मिलने की खुशी में आप लोग सेलिब्रेट करने चले गए। अच्छा चेक मिला ना? हाँ ऑफ कोर्स, यस मिला है। कंग्रेचुलेशन, आज तो आप बड़ी खुश होंगी। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा कीजिए। फिर कभी भाभी, आज देर हो रही है। अक्षरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जाके सोती हूँ। दीदी मैं चाय के लिए कह दूं? और वैसे भी आप सुबह इतनी जल्दी चली गई कि नाश्ता खाने का टाइम ही नहीं मिला, शायद इसलिए हो रहा होगा। ठीक है रश्मि, अच्छा रहेगा। दीदी आप ठीक तो है ना? दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कोई बात है बताइए ना। अक्षरा, हाँ? मोहित को पता चल गया। कि मेरे मन में क्या है।
नहीं कैसे मुझसे निकल के ऐसे खो तो नहीं दूंगी ना। दीदी बस 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 कीजिए। आपको तो बस हर बात में हमारी गलती निकालने का बहाना चाहिए। अब इसमें हमारी क्या गलती हुई? बस बस रहने दे, थारी तो किसी बात पे गलती ना हो बे। दूध की धुली जो है बस हमारी ही गलतियां निकालते रहो। अरे बस करो तुम दोनों, शादी हुए 4 दिन नहीं हुए, हो गई लड़ाई शुरू। हाँ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, ना कि लड़ना शुरू। नहीं बड़ी माँ, इसको समझाने के लिए ढेर सारी बुद्धि चाहिए। अरे हमारी तो ये सीधी बात भी नहीं समझती। ये कपड़े जाके धोबी को दे देना। अरे सुन तो, देखा बड़ी माँ कैसे ठुमक के चल दी। चल जा, पहले मना उसे। हो गया, चल छोटी सब्जी बना लेते हैं। वर्षा की इतनी आदत हो गई है ना, आज वो घर में नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि खाना बनने में देर हो जाए। अब सही कह रही है, अच्छा हुआ आपने दोनों को साथ में भेज दिया, वरना वर्षा अकेले घर में बंद सी जाती है। हाँ, आजकल शौर्य भी काम में बहुत व्यस्त रहता है, वर्षा को समय ही नहीं दे पाता, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में भेज दिया। साथ में समय बिताएंगे, बातचीत करेंगे, घूमेंगे, है ना? चल। अरे अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए? शूटिंग जल्दी खत्म हो गई क्या? ये सब कुछ बीच में छोड़ के आना पड़ा। क्यों? अपनी बहू से पूछिए माँ, अचानक से कहने लगी कि मुझे जाना है। इतनी बार पूछा क्या हुआ, लेकिन कुछ बताया ही नहीं, बस जिद पकड़ ली कि घर जाना है। ये कोई तरीका है माँ? क्या हुआ वर्षा? सारे रास्ते यूं ही चुप थी, पता नहीं क्या हो गया। जरूर तूने कुछ कहा होगा। काकी हम लोग तो मजे से शूटिंग देख रहे थे, पर मैं क्या कहूंगा? हाँ, उल्टा हमारा तमाशा और बन गया कि अचानक से क्या हुआ इन्हें। देखा माँ, देखा? चुप कर, चुप कर। वर्षा ऐसे कभी नहीं करती, जरूर कोई ना कोई वजह है। काकी क्या वजह हो सकती है? देख बेटा, हमें तो कुछ बताएगी नहीं, क्या करें? एक काम करती हूँ, अक्षरा को फोन करके कहती हूँ, वो पूछेगी तो उसे अपने मन की बात जरूर बताएगी। हाँ, ये सही रहेगा दीदी। ठीक है ना बेटा? दीदी, ये आपके मन का डर है, मोहित ने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। तो वो बिना कुछ कहे क्यों चला गया? शायद उस वक्त उन्हें थोड़ा अजीब लगा होगा, पर वो आपको जरूर समझेंगे। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा अक्षर। मैं जानती हूँ वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैंने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया, इसी बात का डर था मुझे। आप उन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे। अरे मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा, आप तो बस हाँ समझिए और बात को आगे बढ़ाइए। जी जी हाँ। क्या? अच्छा, मोहित को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। राधे कृष्णा। अरे मोहित बेटा, तुम कब आए और ये सर पे चोट कैसी है? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा। तुम ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्या कह रही थी आप? तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। अच्छा ऐसा क्या हो गया? बस समझ लो, आज से हमारे बुरे दिन फिर गए। तेरी मामी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। रिश्ता? अब मेरे लिए? हाँ सच। वो कह रही थी बहुत पैसे वाले लोग हैं, इकलौती लड़की है और एकदम लक्ष्मी का स्वरूप है,
सर से लेकर पांव तक सोने से लाद देंगे उसे। सब ठीक है माँ, पर मेरे लिए ऐसा रिश्ता कैसे आ गया? लो, तेरी मामी ने हमारी भलाई के लिए तो रिश्ता लगाया होगा ना। वो जानती है कि सर से लेकर पांव तक हम कर्जे में डूबे हुए हैं। अब तुम्हारे बाबूजी से तो कुछ होने से रहा, अब तुम्हारे पैर भी कहाँ एक जगह नौकरी पर टिकते हैं। मैं क्या सारी उम्र ऐसी पैसों के लिए तरसती हुई गुजार दूं क्या? माँ ये क्या कह रही हैं आप? माँ आप हमेशा पैसे के बारे में ही क्यों सोचती हैं? हर रिश्ते को पैसे से तोलती हैं। मतलब आप अपनी बहू को उसके गुणों की वजह से नहीं, बल्कि उसके सोने चांदी के जेवर देख के लाना चाहती हैं। हाँ तो और क्या, इस दुनिया में गुणों से चूल्हा नहीं जलता। और बेटा पैसे भी तो चाहिए ना। और एक बात गांठ बांध लो, इस रिश्ते के लिए ना करने की बेवकूफी मत करना। तेरी मामी तो कह रही थी कि मोहित को पहले लड़की से मिलवा दो, लेकिन मैंने ही ना कर दिया। अरे मैंने कहा जब मैंने हाँ कर दी तो मेरे बेटे की भी हाँ समझो। मेरी कोई हवा नहीं है। सॉरी माँ। माँ दरअसल बात यह है, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। चलिए अब आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। दीदी माँ का फोन है। हेलो। हाँ अक्षरा, बेटा तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तू किसी काम में तो नहीं है ना? नहीं माँ, कहिए। अच्छा बेटा, वो क्या है कि तू थोड़ी देर के लिए घर आ सकती है, बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अब क्या बोलूं, वर्षा आजकल थोड़ा परेशान है। उसे क्या हो गया? वही तो नहीं पता। अब हमें तो कुछ बताएगी नहीं। शायद तेरे शौर्य दादू से थोड़ी अनबन हो गई है। बेटा तू आकर उससे पूछना, उससे बात कर, तुझे वो सब बता देगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अक्षरा। तू आएगी ना अक्षरा? हाँ माँ, मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है बेटा? थोड़ी देर के लिए घर आ जा। हाँ मुझे बहुत काम है यहाँ पर। आप ऐसा कीजिए ना, वर्षा को ही बोल दीजिए यहाँ मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, वैसे तो आ जाती, पर अब उसका मन ठीक नहीं है तो शायद वो नहीं आएगी। बेटा तू ही आकर उससे पूछना, तुझे वो सब बता देगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। वैसे ही वर्षा और दादू के बीच की बात है, दोनों समझदार हैं, आपस में सुलझा ही लेंगे। आप बेकार में ही फिक्र कर रही हैं। मुझे लगता है मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ? अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुन, अरे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।